हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एरिया से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे सामने। ठीक है, तो आइए इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फील्ड। ठीक है, हमारा जो फील्ड है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ए बी सी डी ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी क्या होती है? विड्थ होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है वो क्या दिया हुआ है, हमको दे दिया है फील्ड का 82 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। ठीक है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। तो यही हमारा पेरीमीटर और इसकी वैल्यू हमको दे दी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ है और बी मतलब हमारा क्या है? विड्थ है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है? 82। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 82 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41। ठीक है, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 41 आ गया। अगर हम लेंथ को क्या कर लें? एक्स लेट कर लें। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर हमने कर लिया तो हमारा विड्थ क्या आ जाएगा? एल प्लस बी इज इक्वल टू हमारा निकल के आ चुका है 41। तो लेंथ की वैल्यू एक्स प्लस विड्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 41। तो विड्थ इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 41 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा? एक्स हमने क्या कर लिया? लेंथ को हमने एक्स लेट कर लिया तो विड्थ हमारी क्या आ गई है? 41 माइनस एक्स। अब हमसे क्या कह रहा है? हमारे पास लेंथ भी आ गई और विड्थ भी आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है? एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया जो है वो क्या कह रहा है? 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? एल इंटू बी। और लेंथ हमारी हमने निकाल ली है, कितनी? एक्स मानी हमने। और विड्थ हमारा क्या हो गया? 41 माइनस एक्स। और एरिया हमारा क्वेश्चन में दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? 400 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 एक्स और इसका होगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन दोनों को इस साइड लेकर के आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये 41 उधर जाएगा तो माइनस 41 एक्स और ये 400 पहले से इधर है तो क्या हो जाएगा? प्लस 400 इक्वल टू इधर क्या हो गया? 0। अब हमें क्या करना है? ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 400 है। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 400 ही आएगा। अब हमें क्या करना है? 400 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? 41। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? 400 का हम लिख सकते हैं 25 इंटू 16। ठीक है, 25 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 400 आ जाएगा 25 इंटू 16 से। और हमें क्या चाहिए? -41। तो -41 भी हमें क्या होगा? -25 और -16 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? -41 भी आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए, 6 और 5 11, कैरी 1 और 2 और 2 1 3 और 3 और 1 क्या हो गया? 4। तो -41 हमारा ऐड करने पे आ रहा है। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर -41 के प्लेस पे 25x माइनस 16x प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? दो दो का पेयर बना लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो x कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 25। ठीक, x यहाँ से एक x कॉमन में चला गया, एक x बचा। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस लग गया, यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? सिर्फ 25। तो हमने क्या कर लिया? 25 लिख लिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है? माइनस है, -16 कॉमन, क्योंकि हमने अभी देखा जब ये फैक्टर है 400 का 25 इंटू 16 तो 16 से भी तो डिवाइड होगा ही, तो 16 भी कॉमन होगा और x तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ x है यहाँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बस 16 कॉमन हो गया। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो x और यहाँ हो जाएगा -16 से 400 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 25। ये हो गया 25 इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है हमारी? x माइनस 25 क्या हो गया हमारा? कॉमन। यहाँ से क्या बच गया? x माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया?
0। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हमारा क्या आ गया x माइनस 25 और x माइनस हमारा क्या आ चुका है 16 आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से x माइनस 25 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 25 आता है, और x माइनस 16 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x की हमारी क्या आ गई है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं, क्या क्या, x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 16। तो अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं लेंथ को हम लोग 25 ले लेते, क्योंकि हमने x क्या किया हुआ है, लेंथ को x माना हुआ है। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 25, ठीक है, तो लेंथ तो हमारी क्या हो जाएगी 25, लेकिन विड्थ हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ हमारा क्या है 41 माइनस एक्स, तो 41 में से 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 61। ठीक है, तो लेंथ हमारी 25 हो जाएगी और विड्थ हमारी क्या हो जाएगी 16। एल इज इक्वल टू 25 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या है, अगर हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 16 लेते हैं, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 16 और विड्थ हमारी क्या हो जाएगी 41 माइनस एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 25। इस केस में हमारा लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 25 मीटर। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं, दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। क्या, अगर हम लोग लेंथ को 25 ले लेते हैं तो विड्थ हमारी 16 हो जाएगी, और अगर हम लेंथ को 16 ले लेते हैं तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ को अगर हम 16 ले लेते हैं तो हमारी विड्थ क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हमारा लेंथ इंटू लेंथ और विड्थ ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होगा लेंथ और विड्थ ही होंगे। ठीक है, तो हमको यही फाइंड करना था, इसकी लेंथ और विड्थ। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ हमारी दोनों क्या आ चुकी है, दोनों केसेस से आ चुकी है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।